वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेसन 6 अ गुड सिटीज़न। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जो लेसन 6 है आज हम उसका इस वीडियो में हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो लेसन 6 अ गुड सिटीज़न, एक अच्छा नागरिक। Rachel's uncle and aunt lived in Mazur। जो रचिल के अंकल और आंट हैं, मतलब कि चाचा और चाची हैं, वो मैज्योर में रहते हैं। रचिल एंड हर पेरेंट्स हैड गोन टू मैज्योर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। जो रचिल और उसके माता पिता हैं वो जो है वेकेशन छुट्टियों पे उनके साथ अपनी छुट्टियां व्यतीत करने जा रहे हैं। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि वो लोग वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे हैं। On the way, रास्ते में, her aunt told them that about 2 million tourists visit the वृंदावन गार्डन every year। जो रास्ते में उनकी जो चाची हैं, आंट हैं, उन्होंने उन्हें बताया कि हर साल 2000 जो टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, वो आते हैं वृंदावन गार्डन घूमने और देखने के लिए। रचिल जो है उसने बोला, आंट इट्स गोइंग टू बी फन। रचिल जो था उसने बोला तो वह बहुत ही अच्छा होगा। As they entered the garden, जैसे ही वो लोग गार्डन के अंदर आए, रचिल exclaimed, वो रचिल जो है वो बोला, वाह, वो What beautiful flowers and fountains are this। उसने बोला कि कितने, जो रचिल था उसने बोला कि कितने सुंदर फूल, यहाँ पे कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं। I must make a bouquet for myself। तो उसने, जो रचिल था, उसने सोचा कि मुझे अपने लिए एक बुकेट, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे फूल थे। तो उसने सोचा कि वो अपने लिए एक फूलों का गुलदस्ता बनाए। आगे है, द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर। जैसे ही वो फूलों को तोड़ने चला, प्लक मतलब तोड़ना। After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks। पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद वो लोग स्नैक्स खाने बैठ गए। Aunt had both popcorn, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। जो आंट थी, चाची थी उनकी, रचिल की, उन्होंने सबके लिए समोसा, फ्रूट्स, फल सभी के लिए सब लिया। रचिल फिनिश her snacks and threw her plate and glass under the bench। जो रचिल थी उसने अपना जो स्नैक्स और फ्रूट्स थे उन्हें फिनिश किया और ख़त्म किया, और जो पानी का ग्लास और प्लेट थी उसे बेंची पर फेंक दिया। Her aunt politely asked her। जो रचिल की चाची थी उन्होंने उससे निम्रतापूर्वक पूछा, Do you throw the waste under your study table or sofa at home too। तो जो रचिल की चाची थी उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम अपनी पढ़ाई की मेज या सोफे के नीचे भी कचरा फेंकती हो। रचिल, इट्स योर ड्यूटी टू कीप योर सराउंडिंग पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ईटी। जो रचिल की चाची थी उन्होंने उससे कहा कि रचिल, की तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने आसपास की चीज़ों, जगहों को, जैसे कि स्थलों को, जैसे सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि, क्लीन, स्वच्छ बनाए रखना है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक योर होम। हमें जो है पूरे देश को अपने घर ही की तरह समझना चाहिए। रचिल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन द डस्टबिन। जो रचिल थी वो तुरंत समझ गई और कचड़े को इकट्ठा करके
और इकट्ठा किया, उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। जो रचेल थी वो तुरंत उनकी बात को समझ गई और उसने पूरा जो कूड़ा था उसने जो फैलाया था उसे इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया। After having the snacks, they moved towards to musical fountains. स्नैक्स खाने के बाद वो लोग संगीतमय फव्वारों की तरफ गए। Where they enjoyed the light and sound show. जहाँ उन्होंने लाइट और साउंड शो का आनंद लिया। लाइट शो। When they moved out they say, जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा an old man tripped and fell down. जब वो लाइट एंड म्यूजिकल जो शो था उसे देख के बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठोकर खाकर गिरा पड़ा था। Her aunt run and helped the old man. जो रचल की चाची थी वो दौड़ी और उस बूढ़े आदमी की हेल्प की, मदद की। Well, the others were still thinking what could be done. जबकि बाकी लोग अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जा सकता है। The old man thanked her for her act of kindness. फिर जो बूढ़ा आदमी था जिसकी रचल की चाची ने मदद की थी उसने उनको धन्यवाद कहा। जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने रचल की चाची को धन्यवाद कहा उनको उनकी मदद करने की। On her way back, रचल asked her aunt. वापस आते समय रचल ने अपनी चाची से पूछा, Did you know the old man whom you helped? क्या आप उस बूढ़े आदमी को जिसकी आपने मदद की आप उन्हें जानती थी? रचल ने अपनी चाची से आते वक्त पूछा कि क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानती थी जिनकी आपने मदद की? हर आंट रिप्लाइड. उसकी जो चाची थी उन्होंने रिप्लाई किया, उसने जो पूछा था उसका आंसर दिया, नो रचल, नहीं. रचल से बोला मैं उसे नहीं जानती थी. आई डिड नॉट, मैं उसे नहीं जानती थी, बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल. रचल की चाची थी वो उसे नहीं, उस बूढ़े आदमी को नहीं जानती थी, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो संकट में था, मतलब कि वो गिर पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसकी मदद की. वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल. और उन्होंने कहा कि हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो संकट में, मुसीबत में हों. वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस. हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए. जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली. जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों लोगों की देखभाल करते हैं. इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. इससे हम एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे. गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. तो यही हमारी जो वीडियो थी जिसमें हमने लेसन 6 अ गुड सिटीज़न का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया. तो अगर ये वीडियो आपको अपने लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.